अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे बॉड मैथ्स रूल। ये रूल हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने कोई वन पेपर एग्ज़ाम देना है या आपने CSS PMS में MPT देना है, इसके अलावा भी आपने मैथ्स में कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये रूल आपको हमेशा आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो इसके बगैर आपका कोई भी सोल्यूशन ठीक नहीं हो सकता जब तक आपको बॉड मैथ्स रूल का नहीं पता होगा। चलिए अब हम ना इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ना 1 2 3 4 5 6 कैपिटल लेटर्स हैं। B है, O है, T है, M है, A है, S है। और इस हर लफ्ज़ के ना अलग मतलब है। मतलब B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स होता है। चलिए हम इसको ना कर लेते हैं। ये देखिए अब ये है हमारे पास बॉड मैथ्स। इसमें हमारे पास है बी से क्या बनता है, ब्रैकेट्स, ठीक है। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन होगी, उसमें उन्होंने ब्रैकेट्स भी यूज़ की होंगी, उन्होंने उसमें ऑर्डर्स भी यूज़ किए होंगे। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ऑर्डर्स क्या होता है, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ यूज़ किया होगा। जब एक ही लाइन में एक ही क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैंने इसमें क्या यूज़ करना है, पहले मैं प्लस करूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ। तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स रूल चलते हैं, ठीक है। तो अब बी से ब्रैकेट्स बनता है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन में सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपने ऑर्डर्स क्या होते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, इस तरह की कोई भी वैल्यू है ना तो उसको हम ऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। एक्स वाली जो सिंपल आसान अल्फाज में जो एक्स वाली टर्म्स होती हैं हमारे पास उसको हम ऑर्डर्स कहते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन को, और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमेशा के लिए याद रखें कि बेशक आप 1 क्लास 2 क्लास में हैं, बेशक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी ना आपको कोई भी क्वेश्चन दी गई हो, उसमें प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट्स यूज़ किए हो, तो आपने आसानी से क्या करना है, बॉड मैथ्स रूल को इसको ना हल्का सा साइड पे आप लिख लें और फिर आप इसको देखें। अच्छा ब्रैकेट मैंने पहले सॉल्व करनी है, फिर मैंने ऑर्डर सॉल्व करूँगा, फिर मैं डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और मैंने इसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा जो सवाल है वो मैंने हल करना है। अब मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट एग्जांपल्स अपने पास रखी हुई हैं, मैं आपको वो सॉल्व करवाती हूँ। पहले तो हम सिंपल सी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट्स वाली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ब्रैकेट वाली एग्जांपल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, और देन हम डिवीजन वाली सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद ना ये 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है, एक कॉर्नर पे ना ये लिख लेना है बॉड मैथ्स, ठीक है। और इसी को ही देख के अब आपने आगे वाली सारी कहानी चलानी है। अब मैं पहली एग्जांपल लिखती हूँ। पहली एग्जांपल है मेरे पास 8, नहीं पहले हम ये वाली कर लेते हैं, 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। अब आप अपने क्वेश्चन को गौर से देखिए कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक प्लस है और एक मल्टीप्लाई है, मतलब एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर हम अपने बॉड मैथ्स रूल को देखें तो वो हमें कहता है कि पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, देन आपने एडिशन करनी है। और हमने तो अपना क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स रूल सॉल्व करना है, तो हमने भी क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है पहले। अब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2 को। जब हम 6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, ठीक है। और ये 10। अब हमने क्या करना है, एडिशन करनी है, तो 10 प्लस 2 हमारे पास 22 आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब ना अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको बॉड मैथ्स रूल का नहीं पता हो तो वो क्या करेगा,
ये देखिए, तो ये मैं गलत करवा रही हूँ वैसे समझाने के लिए, इसको आपने नोट नहीं करना। जब उसको नहीं पता होगा बॉड मैच रूल का तो वो देखिएगा कि ओह ये तो बहुत आसान है, ये तो बस फौरन मैं इसको कर लेता हूँ। वो क्या करेगा, सबसे पहले ना इन दोनों को प्लस कर देगा, 16 मल्टीप्लाई 2 और जी 32। ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये बॉड मैच रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं था ना, इसलिए ये गलत था। इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, इवन कि इसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एमसीक्यूज हुआ तो एक ही नंबर कटेगा, लेकिन अगर आपका कोई मैथ्स में कोई क्वेश्चन हुआ, कोई इक्वेशन हुई, कुछ भी हुआ, किसी किस्म का भी सोल्यूशन हुआ, वो तो आपने ऊपर से जितनी मेहनत की होगी वो सारी इसकी वजह से ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, और इसको आपने जहन में नहीं रखना, बोर्ड में इसको आपने हमेशा सॉल्व करते हुए ना इसको अपने सामने रखना है। अब मेरा बैचलर्स मैथ्स में है, लेकिन मैं अक्सर भूल जाती हूँ, और ये बहुत नॉर्मल बात है। तो आपने ना इसको अपने सामने हल्का सा लिख के रख ले, ताकि आपको ना जहन में रहे कि यार नहीं, मैंने इसी इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, इसी को ही देख के मैंने सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ब्रैकेट से रिलेटेड करेंगे, ठीक है, ताकि आपका ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। 8 + 4 × 3। अच्छा, अक्सर मैं कोई पेपर चेक करती हूँ, कोई एमसीक्यूज, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे ने ये सोचा होता है कि बोर्ड में देखिए, इस सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक प्लस है और एक मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड मैथ्स रूल तो कहता है कि पहले एडिशन करो, पहले मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और वो क्या करेगा, 8 के साथ भी 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, जो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू है, कुछ भी है, आपने हमेशा उसको प्लस करना है, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल कह रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, कुछ भी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, 8 + 4 है, 8 + 4 12 होता है, इससे हमारी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई थ्री, ये ना खत्म हो जाएगी ब्रैकेट, ठीक है। अब 12 × 3 हमारे पास क्या है, 36। ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने ये नहीं सोचना कि इसको इससे कर दूं और फिर इसी को इससे भी कर दूं, गलत है। ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है उनको प्लस करो, फिर देन अगली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हम एक और थर्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी सी है, लेकिन ना एक बार आप उसको देख लें, ताकि कोई भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाए, यहीं पे दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत ना पड़े। अब थर्ड चीज़ है हमारे पास, डिवीजन। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप करती हूँ, 2 मिनट तो नहीं, खैर 2 सेकंड के लिए। आप सोचें कि इसमें हमने क्या करना है। एक तो इसमें हमारे पास ये वाला साइन है डिवीजन का, और दूसरा इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब देखिए, बॉड मैथ्स रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड करो या मल्टीप्लिकेशन करो। हाँ जी, बॉड मैथ्स रूल कहता है कि पहले डिवीजन करो, तो आपने क्या करना है, 24 को 6 से डिवाइड करना है। 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 के टेबल में 24 आता है, कहाँ पर आता है 6 के टेबल में, आप खुद सोचिए। बिल्कुल ठीक, 4 पर आता है। 4 × 2, और 4 × 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमने तीनों एग्जांपल सॉल्व कर ली, और उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। दोबारा आपको कभी भी इस कॉन्सेप्ट को ना रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बोर्ड मैथ्स रूल अपने पास रख लें और इसी को ही देख के ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो नहीं समझ आ रही, मुश्किल लग रही है, कोई एमसीक्यूज कुछ भी ऐसा होता है जो होता तो आसान है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता, या हमारा डिग्री बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक अगर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं।